वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं आपके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के फार्मूलाज जो कि उसके इंटी टेस्ट में जो एमसीक्यूज बनेंगे। अगर उन एमसीक्यूज में कोई फार्मूला आता है तो वो इंशाल्लाह इन्हीं फार्मूलाज में से होगा। तमाम फार्मूलाज को हमने कंबाइन कर लिया है चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर 21 तक, न्यूक्लियर फिजिक्स तक। तो कौन कौन से फार्मूला जो है वो एंटी टेस्ट में के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 में से जो फार्मूला है इंपॉर्टेंट वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस ए जी स्क्र, 3 कंपोनेंट के लिए। और थीटा अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है या ओरिएंटेशन फाइंड करनी है तो tan इनवर्स इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स कॉम्पोनेंट। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी इज इक्वल टू और इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए बी साइन थीटा। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, जिसको हम एफ आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जो फार्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 3 में से इम्पल्स का है, इम्पल्स इक्वल टू एफ क्रॉस डेल्टा टी, ये डेल्टा पी के इक्वल होता है क्योंकि मोमेंटम होता है डेल्टा पी तो एम वी, और यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी तो ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस वी आई। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इसको याद करने का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो के अंदर कि आपने इसको हार्ट बना लेना है, एच आर और टी। तो हाँ, सब में आपने वी आई साइन थीटा ओवर जी, फिर वी आई साइन थीटा ओवर जी, और फिर वी आई साइन थीटा टाइम के लिए और ओवर जी लगा देना है। जो एच है ये वी आई स्क्वेयर आ जाएगा, साथ इसके साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा और साथ 2g आ जाएगा। जो रेंज है इसमें वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा और जी आ जाएगा, और जो टाइम है इसमें 2 वी आई साइन थीटा और जी आ जाएगा। याद करने का आसान तरीका कि 3h, एच में 3 2 आने हैं, आर में 2 टाइम्स 2 आएगा और टाइम में सिर्फ ओनली 1 टाइम्स 2 आएगा। ये आप इसको याद कर सकते हैं तरकीब के साथ भी। और इतिहास एक बात आपने याद रखनी है कि जो आर मैक्स है या मैक्सिमम है तो ये 1 हो जाएगा सारा फैक्टर, तो वी आई स्क्वेयर ओवर जी हो जाएगा जो कि 4h के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पर आपने एक और बात याद कर लेनी है, वो ये है कि जब भी वो पूछे कि कोई दो एंगल दे आपको, दो थीटा दे, थीटा 1 एंड थीटा 2, और वो कहे बताएं कि भी इनमें रेंज कब इक्वल हो सकती है R1 R2 के इक्वल हो, तो आपने इन दोनों थीटा को ऐड करके कंबाइन करके 90 बनाना है। यानी अगर 45 हो तो 45 प्लस 45 90, तो 45 और 45 दोनों एंगल पे रेंज इक्वल होगी। अगर थीटा एक 35 है तो दूसरे में हम 55 कर देंगे, तो 55 एंगल पे अगर हम उस चीज़ को फेंकें या 35 पे हम उस चीज़ को थ्रो करें तो दोनों में रेंज इक्वल होगी मटेरियल की, ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा वर्क डन वाले चैप्टर से वर्क डन का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर 2 mv होता है। और अगर वर्क डन का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये फार्मूला भी यहाँ से आ सकता है। इसके वेलोसिटी की बात करें तो 2g r अंडर रूट के इक्वल होता है, या 2gm ओवर कैपिटल आर के इक्वल इसका फार्मूला बन सकता है। यह पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि escape वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो बताएं क्या है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला भी आना चाहिए, जी आर के अंडर रूट के इक्वल होता है। तो 2g r अंडर रूट ओवर जी.r का अंडर रूट से ये सारा कैंसिल, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके वेलोसिटी 2v0 के इक्वल होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0 और v एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट चैप्टर 5 है जी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फार्मूला है लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। ए इज इक्वल टू आर एल्फा, एंगुलर और लीनियर एक्सेलेरेशन का रिलेशन है। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर ओवर आर है, जिसको आर ओमेगा स्क्वायर भी कहते हैं। सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये बात आपने याद रखनी है कि सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं, यानी अलोंग सेंटर होती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये खाली एमसीक्यू बन सकता है। एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो एम वी आर होता है या आई ओमेगा होता है। और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की बात करें तो ये आप 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फार्मूला 1/2 एम वी का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 6 में हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो जो A1 है V1, ये ए वी इज इक्वल टू वी ओवर टी के भी इक्वल होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। और ये प्रोडक्ट है एरिया का और वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2g r स्क्वायर रॉ ओवर 9 ईटा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली होता है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी आर के साथ इन्वर्सली भी हो सकती है। कब? जब मैस फिक्स होगा। ठीक है, ये फार्मूला कब अप्लाई होना है? जिसमें रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है, जब डेंसिटी फिक्स होगी उस मटेरियल की, तब की बात हो रही है।
नेक्स्ट देखें, चैप्टर नंबर 7, 8 के फार्मूलाज को कंबाइन कर लिए है। टाइम पीरियड का 2 पाई इज इक्वल टू एल ओवर जी 2 पाई एम ओवर के फॉर स्प्रिंग मास कांस्टेंट वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। या स्पीड ऑफ साउंड गैमा पी ओवर रो, ये प्रेशर के साथ रिलेशन है। और ये फार्मूला है ये डॉपलर इफेक्ट से जब सोर्स मूव कर रहा होगा, सोर्स मूव कर रहा होगा, ये सोर्स मूव कर रहा है जब दूर जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला है ये वाला, ये उस वक्त है जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है। इसी तरह से अगर ये फार्मूला ऐसे भी हो सकता है v प्लस यू एस ओवर वी, और वी एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी माइनस यू एस ओवर वी। लेकिन ये फार्मूला कब होगा, जब अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो आपको दोनों फार्मूला में फ़र्क का पता होना चाहिए। ये कब है, जब जो है वो सोर्स ऑब्जर्वर करीब आ रहा है सोर्स के, और ये कब है जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से, ये उस वक्त फार्मूला है। चैप्टर नंबर 9, 11 की बात करें तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फार्मूला है डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा एल डी, ये फार्मूला का पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 के एफिशिएंसी का फार्मूला है, इसमें ये टी से मुराद टी एल से मुराद लो टेम्परेचर है और टी एच से मुराद हाई टेम्परेचर है। इस फार्मूला को ऐसे भी कर सकते हैं Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2, ये फार्मूला भी इसके लिए ठीक है। या हीट के लिहाज से इस फार्मूले को ऐसे भी बनाया जा सकता है Q ओवर Q, Q2 ओवर Q1 और मल्टीप्लाई बाय द 100, यानी आउटपुट हीट फ्रॉम द सिंक एंड इनपुट हीट इन द रिजर्वायर इक्वल टू द, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 आगे सेकंड ईयर शुरू हो गई है। Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर फार्मूला है। मीडियम का फार्मूला जब हम कोई मीडियम रखते थे दो चार्जेस के बीच में, वो फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बी ओवर डेल्टा डी। हमें ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला Q इज इक्वल टू सी वी, एनर्जी का 1 ओवर 2 सी वी स्क्वायर। सीरीज में कैपेसिटर लगाए हैं, सॉरी हाँ जी, सीरीज में कैपेसिटर लगाए हैं या पैरेलल में कैपेसिटर लगाए हैं तो आपको फार्मूलाज फिर भी आने चाहिए। यह एक फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू आर सी प्रोडक्ट ऑफ आर सी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इक्वल टू द टाइम ऑफ द कैपेसिटर। तो ये सारे फार्मूला, और E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और एक फ्लक्स इलेक्ट्रिक का E डॉट है, ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा वोल्ट का फार्मूला के क्यू ओवर आर का, ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में से है V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए है। और एक ये फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला अभी आपका हिस्सा नहीं है। पावर के दो फार्मूले, तीन, वी आई स्क्वायर ओवर आर, आई स्क्वायर आर और बी स्क्वायर ओवर आर, तीनों फार्मूले हैं। साथ पावर का फार्मूला डब्ल्यू ओवर टी, या पावर का फार्मूला एम जी एच ओवर टी, या पावर का फार्मूला 1 ओवर 2 एम वी स्क्वायर ओवर टी, ये तीनों फार्मूला भी आपको आने चाहिए। चैप्टर नंबर 14 और 15 में से ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। ये जब लेंथ के ऊपर लगती है, ये चार्ज के ऊपर जब लगती है, और ये वो फोर्स है जब वो कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। बी आई एल या आई बी एल साइन थीटा, ये ट्रांसफार्मर में से है कि पोटेंशियल का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि एस एस ऊपर आ गया, और करंट के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये है जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर 1 ओवर 2 एल आई स्क्वायर, उसका फार्मूला है। साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला भी आपको आना चाहिए, एम इज इक्वल टू डेल्टा आई, सॉरी ई एम एफ इज इक्वल टू डेल्टा आई डेल्टा टी एम और साथ ई एम एफ, ये फार्मूला आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये भी आना चाहिए। चैप्टर 16 में से जो आर एम एस वैल्यू, इसे हम अपीयरेंट वैल्यू भी बोलते हैं। अपीयरेंट वैल्यू जो हमें नज़र आ रही होती है वी नॉट ओवर 2 अंडर रूट, करंट के लिए बन जाएगी आर एम आई इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2 का अंडर रूट। इसके अलावा ये 0.07 और साथ वी नॉट के इक्वल होती है। इंडक्टेंस की बात करें अगर हम, इंडक्टेंस रिएक्टेंस की, तो 2 पाई एफ एल, कैपेसिटिव रिएक्टेंट 1 ओवर 2 पाई एफ सी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको इम्पीडेंस का फार्मूला भी आना चाहिए, Z इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ये उस वक्त होगा जब किसी सर्किट में आर एल सी तीनों लगी हुई हैं। लास्ट है जी 1920 और 21 में से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फार्मूला, और ये प्लांक्स कांस्टेंट का, क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए प्लांक्स कांस्टेंट की हमें डायमेंशन निकाल के दिखाएं, तो फिर आपको एच काट का फार्मूला आना चाहिए। ये लैम्डा है और ये मोमेंटम है। ये एनर्जी का फार्मूला है। रेडियस का फार्मूला भी आपको आना चाहिए, वो जो कि होता है R1 डिवाइड बाई एन, सॉरी एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द R1। और ये फार्मूला पीछे जो भी मैंने कट करवाया था ये वही फार्मूला है।
और ये हाफ लाइफ का ओरिजिनल क्वांटिटी का एक हाफ लाइफ का फार्मूला ये होता है, टोटल टाइम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट हाफ लाइफ या हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल, और आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये वो तमाम फार्मूलाज हैं, इंशाल्लाह इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। एक फार्मूला मेरे जहन में आ गया है, फटाफट नोट कर लें। वो होता है जी, अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है 2gh ओवर 1 माइनस आई ओवर एम आर स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ये कब अप्लाई होना है? जब कोई डिस्क या कोई मटेरियल जो कि मोमेंट अपने अंदर रख रहा हो, तो ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बता दे, तो आपने उसकी वेलोसिटी निकालने का बोल दे, तो फिर आपने उसकी वेलोसिटी यहाँ से फाइंड करनी है। होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई फार्मूलाज हैं तो आप उसको याद कर दीजिएगा। बहरहाल जो मेरे जहन में थे या जो आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैंने वो डिस्कस कर दिए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपका पेपर, आपकी मेहनत को, आपकी मेहनत का आपको फल दें और आपको पेपर में कामयाब करे। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।